हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ आपके लिए संस्कृत का चैप्टर 3 क्लास 8 का लड़ लकार मध्यम पुरुष लेकर। मैं भी आप ही की तरह यूट्यूब पर आई थी, लेकिन रील्स देखने नहीं बल्कि अपने पेपर की तैयारी के लिए। मुझे पता है कि अगर आप लोग इस वीडियो को ढूंढ रहे हो और आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप ज़रूर अपने पेपर की तैयारी के लिए एक दिन पहले ही आए होंगे। यहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे उसमें से 50% तो ज़रूर पेपर के एक दिन पहले ही आए होंगे। बट ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ज़रूरी है इस चैप्टर को समझना। आज मैं आपको इस चैप्टर को समझाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। हम जल्दी से इसको कवर कर लेंगे। लड़ लकार का मध्यम पुरुष। लड़ लकार तो आपको पता ही होंगे। आई विल टेल यू। मध्यम पुरुष होता है जैसे कि बीच वाला। मध्यम पुरुष होते हैं जैसे कि अ, जिसमें प्रत्यय लगता है ये वाला, और तम जिसका प्रत्यय होता है, त प्रत्यय होता है और उसके आगे अ भी लगता है। सपोज मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है पट, जो कि हमारा एक धातु है। इसका एक वचन क्या बनेगा? जैसे कि मैंने बताया पट है, तो पट धातु है, यानी कि वो बीच में आता है। ठीक है। और हमारा जो लड़ लकार का मध्यम पुरुष होता है, उसके जो मेन प्रत्यय होते हैं वो पहला एक वचन का ये होता है, द्विवचन का अ तम ये होता है, और बहुवचन का अत ये होता है। बीच में आपका कोई भी धातु आ सकता है। आ गई समझ? जैसे कि लिख है, हमने एक वचन का निकालना है, यानी कि ये पूरा पहले आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है, अपने एग्ज़ाम में। फिर बीच में धातु लिख दीजिएगा। देखिए जैसे कि इन्होंने किया है, अ लिख, और फिर ये आपका, फिर दो द्विवचन में अ तम और बीच में लिख, और फिर अ लिख और त, इसी तरीके से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लड़ लकार क्या होता है। त्वम का मतलब होता है तू या तुम, यानी कि एक, किसी भी एक के लिए, कोई भी एक चीज़ हो, कोई एक इंसान, कोई एक लड़का लड़की, कोई भी एक चीज़ के लिए। युवाम यूज़ होता है दो लोगों के लिए, दो चीज़ों के लिए, दो लड़कों के लिए, दो लड़कियों के लिए, कोई भी चीज़ जो कि दो हो। और ऐसे यूयम यूज़ होता है जब बहुत सारे हो, एक ग्रुप में हो लोग। ठीक है। जैसे कि उन्होंने बोला है, तो हम उघाने अकीरत, इसको करने से पहले आपको शब्द अर्थ जो है वो अच्छे से लर्न होने चाहिए। लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया है ना, सब कुछ उसी से रिलेटेड है। तो देखिए, अकीरत यानी कि मैंने बताया था एक वचन में लड़ लकार के मध्यम पुरुष में एक वचन में आ आता है और पीछे जो है आपका हलन लग जाता है। ऐसे ही कीड़ यानी कि तू, खेलने का आपको इतना तो अगर आपने इससे पहले के चैप्टर पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा कि कीड़ा का मतलब खेलना होता है। अकीड़त यानी कि तू खेला, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये तो त्वम के साथ ही आएगा, यानी कि एक वचन है। एक वचन है यानी कि त्वम, जिसका मतलब तू होता है, तुम होता है, यानी कि तू खेला। अकीड़तम दो के लिए, तुम दोनों खेले। अकीड़त तुम सब खेले। अभी मैंने बताया था त यानी कि यू यम के साथ, यानी कि बहुवचन में आता है। आपको सिर्फ लास्ट के देखना है और धातु को पहचानना है, बस और कुछ नहीं करना है। धातु को देखा, खाद, खाद का मतलब होता है खाना, और आपने उसको देखा, प्रत्यय को देखा, तो इसमें आ है, तो यानी कि तूने खाया, एक के लिए यूज़ हो रहा है। इसमें दो के लिए, यानी कि तुम दोनों ने खाया। इसमें बहुवचन के लिए, यानी कि आपका त लगा हुआ है लास्ट में, इसीलिए तुम सब ने खाया। तो मैंने बताया था ये ग्रुप के लिए होता है। और अलिख तम, तुम दोनों ने लिखा। अपठ यानी कि तूने पढ़ा, एक वचन है। एक और पहचान है एक वचन में, जो
वर्ड होगा आपका वो छोटा होगा। किन से? मध्य उसके सॉरी, बहुवचन से और द्विवचन से। सो अपठितम, लास्ट में तम है, यानी कि तुम दोनों ने पढ़ा। सिर्फ धातु देखिए और लास्ट के वर्ड देखिए, ठीक है। पठ है यानी कि पढ़ना, तुम दोनों ने पढ़ा, तम से समझ में आ गया यानी कि तुम दोनों ने। अपठत, लास्ट का देखो, तुम सब ने पढ़ा यानी कि सब, त बहुवचन था और पढ़ यानी कि पढ़ना, तुम सब ने पढ़ा। अपठम, अप अ अपणम, यानी कि अब इसमें आपको वर्ड मीनिंग्स आ गए हैं जो कि आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। यहाँ है अपढ़म यानी कि बाज़ार, इसका मतलब होता है बाज़ार। अगच्छम, गच्छ का मतलब जाना होता है और त बहुवचन के लिए यूज़ होता है यानी कि तुम सब गए या गई। तो शाकान, शाकान आपका फिर से वर्ड मीनिंग आ गया, जो चैप्टर में आपकी कहानी दी गई होती है उससे के लिए जो है ये सारे वर्ड मीनिंग्स दिए गए होते हैं। शाकान, सब्जियों को कहते हैं। अनयत, सो यहाँ पे लास्ट का यानी कि त है, यानी बहुवचन के लिए। सो तुम सब लाए, लाई यानी कि नए का मतलब होता है लाए। इसकी पहचान मैं आपको बता दूँ, नए यानी कि नया सामान, और तुम सब लाए यानी कि नया सामान ही लाया जाता है, इसलिए नए से याद रखिएगा, तुम सब लाए, ठीक है। अधूना, अब, अ से अब। अपचत, तुम सब ने पकाया, पच यानी कि पकाना होता है और लास्ट में ता है यानी कि तुम सब ने पकाया। पचका, भोजन पकाने वाले यानी कि कुक्स। सदस्य, सदस्य तो पता ही है, सदस्यों ने, मेंबर्स यानी कि जो आपके होते हैं, फैमिली में होते हैं, ग्रुप में होते हैं। स्वादिष्ट यानी कि स्वादिष्टम, स्वादिष्ट ये तो खुद ही पता चल रहा है, स्वादिष्टम। सदस्य भी पता चल रहा है। अगायत, गाय यानी गाना, त है बहुवचन है, तुम सब ने गाया। समाचार पत्रम यानी कि समाचार पत्र। फिर प्रशंसाम अक्रूवन यानी कि बहुत से लोगों ने प्रशंसा की। प्रशंसाम से याद रखना प्रशंसा, ठीक है। अनेत्र, तुम सब ने नेत्र किया, नेत्र से याद रखना तुम सब इसलिए आया क्योंकि त था लास्ट में। अब आपको ये बड़ी आसानी से आप इन्हें पहचान जाओगे। कमेंट में आंसर लिखते रहिएगा। त्वम भोजनम अखात, तुम यानी कि एक के लिए, तूने, भोजन यानी कि खाया, अखात यानी कि तुमने खाना खाया, तूने खाना खाया। युवाम भोजनम अखा,